उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन आपको बता दें और अंतिम दिन गृह मंत्री अमित शाह ने समिट में शिरकत की और इस दौरान सीएम धामी ने गृह मंत्री का स्वागत किया, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से संबोधित किया और इस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। उत्तराखंड के अंदर हमने एक पारदर्शी माहौल उत्तराखंड सरकार ने देने का प्रयास किया है। मित्रों, ढेर सारी संभावनाएं उत्तराखंड में पड़ी हैं। एक तो राजधानी के बहुत नजदीक है, हमारा स्पेशल रोड बन जाने के बाद अब दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं और इसके साथ साथ पूरे विश्व के यात्रिकों को यहां लाने की क्षमता उत्तराखंड में है। पूरे भारत में सबसे शांत और सुरक्षित राज्य अगर कोई है तो हमारी देवभूमि है, हमारा उत्तराखंड है। इसकी कानून और व्यवस्था पूरे देश में सबसे कम अपराध दर वाले राज्यों में से एक राज्य उत्तराखंड है और यहां पर औद्योगिक संघर्ष 0 है। औद्योगिक संघर्ष के कारण, हड़ताल के कारण कम से कम मानव दिन की क्षति जहां पर हो, ऐसा राज्य उत्तराखंड है। और इसके साथ साथ 30 पॉलिसी के तहत ये पॉलिसी ड्रिवन स्टेट भी बन चुका है और मैंने जैसे पहले कहा, पारदर्शिता अब उत्तराखंड का स्वभाव बनी है। आपको कभी भी भ्रष्टाचार का शिकार नहीं होना पड़ेगा। इस प्रकार का शासन हमने उत्तराखंड में देने का काम किया है और समग्र विश्व में आगे बढ़ने के लिए अब भारत का समय आ गया है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है और मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं, 2025 के समाप्त होते होते भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा। ये हमारा विश्वास। ये 10 साल के अंदर विश्व के अर्थतंत्रों की तालिका में 11वें नंबर पर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं। और मैं आज यहां जो युवा बैठे हैं और जो इन्वेस्टर बैठे हैं, उनको बताना चाहता हूं कि आजादी के 75 साल हो गए, किसी एक 10 साल में इतनी बड़ी छलांग भारत के अर्थतंत्र ने कभी नहीं लगाई है जो 2014 से लेकर 2023 तक लगाई। क्षेत्र में भारत आगे बढ़ा है। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक दूरदृष्टिपूर्ण नेतृत्व भी है और नेतृत्व की अंतिम छोर तक बातों को फॉलो अप करने की क्षमता भी है। ये दोनों के कारण ही आज पूरी दुनिया भारत को बड़ी आशा के साथ देख रही है और मोदी जी ने हमारे सामने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक भारत एक पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में सर्व क्षेत्र में विश्व में भारत सर्वप्रथम हो, ऐसे भारत की हम रचना कर पाए। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 संपन्न हो चुका है। 2 दिनों तक चले समिट में कुल 3.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं, जबकि 44,000 करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग भी हुई है। इस मौके पर आपको बता दें कि हमारे ब्यूरो चीफ ने खास रिपोर्ट उनकी देखिए इस पूरे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर। उत्तराखंड में चल रहे इन्वेस्टर समिट का आज समापन हो गया। इस 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट में तकरीबन 3.5 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ, जबकि 44,000 करोड़ का एमओयू जो है वो ग्राउंडिंग हुई है। मतलब 44,000 करोड़ ग्राउंड पर, जमीन पे लगने के लिए तैयार है। कुल मिला के देखा जाए तो प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे। प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया, वेडिंग इन उत्तराखंड, और कहा कि जो लखपति लोग हैं, जो धन्ना सेठ है भारत के, उनको चाहिए कि अपने परिवार के एक लोगों की शादी उत्तराखंड में करें। इस तरह से उत्तराखंड की आर्थिकी भी मजबूत होगी और उत्तराखंड में एक डेस्टिनेशन भी तैयार होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि उत्तराखंड से उनका लगाव है, वो जहां भी है उसमें उत्तराखंड का जो कहीं ना कहीं भागीदारी है उसमें,
और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी दोनों उत्तराखंड के काम आएंगे। तो तमाम बात करने के बाद जो है आज समापन समारोह हुआ और इसमें जो समापन देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड निवेश के लिए सबसे अच्छा जगह है और यहाँ पर उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिया कि यहाँ पर आपको निवेश कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये राज्य बेहद ही शांति वाला राज्य है और यहाँ की सरकार सभी को साथ लेकर चलती है। अपने कैमरा सहयोगी आशुक के साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज, देहरादून। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 6 महीने से लगातार इन्वेस्टर समिट करवाने की जो है सीएम धामी के सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने सफलतापूर्वक इन्वेस्टर समिट समापन को लेकर खुशी जाहिर की है। इस पर हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण कुमार ने सचिव मुख्यमंत्री मीनाक्षी सुंदरम से जो है बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 आज समापन उसका हो चुका है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मीनाक्षी सुंदरम जी, जो कि मुख्यमंत्री के सचिव हैं और लगातार 6 महीने से मैं देख रहा हूं कि कभी लंदन कभी दुबई में जाकर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बुलाने के लिए आप कोशिश में लगे हुए थे। तो आज इस समापन के बाद आपकी पहली क्या प्रतिक्रिया? नहीं, बहुत अच्छा रहा। ये बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रहा है और इस जर्नी में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी है और इन्वेस्टर्स की जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी उत्तराखंड के प्रति बड़ा है। स्पेशली अब्रॉड हम जाते हैं तो कई लोगों ने हमारे स्टेट का नाम भी नहीं सुना है, उनको पहली बार हमारे स्टेट के बारे में आइडिया देना और उसके बाद उनको इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट क्रिएट करना, अपने पॉलिसीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना, ये बहुत अच्छा जर्नी रहा है। लगभग सर आप लोगों ने उम्मीद ये की थी कि 2.5 लाख करोड़ तक का हम लोग एमओयू साइन करेंगे, लेकिन 3.5 लाख करोड़, वजह क्या मानते हैं इसके पीछे? क्या किस तरह का आप लोगों ने क्यूरियोसिटी देखा वहाँ के लोगों में, इन्वेस्टर की? इसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप और उसके साथ साथ जो हमारे स्टेट कैबिनेट हैं उन्होंने बहुत तत्परता से हमारी फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज़ को क्लियर किया था। यही इसका वजह है। जो भी इन्वेस्टर्स हमारी पॉलिसीज़ के बारे में सुनते हैं, मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स क्या क्या हैं उसके बारे में समझते हैं, उसके बाद उनको इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये थे हमारे साथ मीनाक्षी सुंदरम, जो ये बता रहे हैं कि जो आज जो तकरीबन 6 महीने का मेहनत है वो कहीं ना कहीं जमीन पे दिख रहा है। 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हो गई है, 3.5 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुए हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। अपनी कैमरा सहयोगी आशुक साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का सफलतापूर्वक समापन हुआ। इन्वेस्टर समिट में हाउस ऑफ हिमालयाज का उद्घाटन भी पीएम मोदी ने किया। हाउस ऑफ हिमालयाज का कॉन्सेप्ट क्या है, इसी विषय पर हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण कुमार ने ग्राम विकास सचिव राधिका झा से बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। डेस्टिनेशन उत्तराखंड के थीम के साथ जो 2 दिवसीय उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हुई वो आज समापन की ओर है और प्रधानमंत्री ने जो लॉन्च किया हाउस ऑफ हिमालयाज, उसके बारे में जानने के लिए मैं कोशिश करता हूं जानने की, जो सचिव हैं उनसे, राधिका झा से। कल जो फोकस रहा प्रधानमंत्री जी का वो हाउस ऑफ हिमालयाज पर रहा और पूरे देश दुनिया के लोग जानना चाहते हैं कि ये दरअसल हाउस ऑफ हिमालयाज है क्या। जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लॉन्च करा है हाउस ऑफ हिमालयाज एक अम्ब्रेला ब्रांड है, जिससे कि हमारे उत्तराखंड के जितने लोकल उत्पाद हैं, चाहे फार्म प्रोडक्ट्स हो चाहे नॉन फार्म हो, उन सब की बेहतर गुणवत्ता, मानकीकरण, पैकेजिंग और ब्रांडिंग करके ये सारे प्रोडक्ट्स को नेशनल और ग्लोबल मार्केट्स में हमें लेकर के जाना है। तो पहले कई डिपार्टमेंट्स की अलग अलग ब्रांड्स चलती थी, तो प्रधानमंत्री जी के ही इंस्पिरेशन से ये हुआ कि एक यदि ब्रांड हो जाएगी तो हमें इसको मार्केट करना, गुणवत्ता इंश्योर करना बहुत आसान हो जाएगा। तो उत्तराखंड पहला राज्य बना है जिसकी ऐसी ब्रांड है और अब इसकी हम लोग सारी प्लान और कार्यवाही कर रहे हैं और शुरुआती दौर में कितने प्रोडक्ट्स लिए जाएंगे और किस तरह से उनको जो ये हाउस ऑफ हिमालयाज हमारा ब्रांड है उसके अंतर्गत हम इसे ग्लोबल मार्केट तक लेके जाएंगे। हमारे साथ राधिका झा जो बता रही थी हाउस ऑफ हिमालयाज न सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है बल्कि उत्तराखंड की पहचान वैश्विक स्तर पर किस तरह से लेकर जाया जाए, उसके पीछे, इस सोच के पीछे एक बड़ा ये लक्ष्य है। अपने कैमरा सहयोगी आशुक साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज, FRI देहरादून। तो आपको बता दें कि 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हो चुका है, जिसमें 3.5 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। इसके साथ ही तमाम निवेशक जो है उत्तराखंड पहुंचे और अपनी इच्छा जाहिर की उत्तराखंड में निवेश को लेकर।
और इसके साथ ही आपको बता दें कि अब उत्तराखंड का जो चहुमुखी विकास है वो आगे बेहतर जो है और हो पाएगा। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से तमाम कोशिशें जो है की जा रही हैं उत्तराखंड के विकास को लेकर। फिलहाल आपको बता दें कि पहले दिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया और इसके साथ ही तमाम बड़ी बातें जो हैं पीएम मोदी की तरफ से कही गई इस समिट को लेकर। वहीं अगर दूसरे दिन का जिक्र करें तो समापन के दिन गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे।